क्या आप भी सोचते हैं कि भलाई करने के बाद भी बदले में कुछ नहीं मिलता? कभी कभी हम सोचते हैं हमने सबके लिए इतना किया, लेकिन हमारे लिए कोई सोचता तक नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्या सच में दुनिया बुरे लोगों से भरी है, या फिर हमें कुछ समझने की ज़रूरत है? तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को सुनने के बाद कुछ बदले या ना बदले, पर आपकी सोचने का तरीका जरूर बदल जाएगा। स्वागत है आपका दिव्य देव दृष्टि में, जहां हर कहानी में छुपा है जीवन का दिव्य दृष्टिकोण। एक दिन संत राम तीर्थ ध्यान में लीन थे। तभी एक अजनबी उनके पास आया। थका हुआ, धूल में सना, आंखों में आंसू, वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं टूट चुका हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। मैंने जीवन भर दूसरों का भला किया, भूखों को खाना खिलाया, वृद्धों की सेवा की, पर बदले में मुझे हमेशा ठुकराया गया। किसी ने मेरी भलाई को पहचाना ही नहीं। संत राम तीर्थ ने चुपचाप उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें उत्तर चाहिए तो मेरे साथ आओ। राम तीर्थ उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, कांटे, पथरीली जमीन और एक अजीब सी शांति थी। थोड़ी देर बाद वो एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रुके। संत बोले, इस पेड़ को देखो, कितने वर्षों से यह बिना बोले दूसरों को छाया दे रहा है। किसी ने इसकी सेवा की नहीं, फिर भी यह अडिग है। फिर वे उसे एक छोटी नदी के पास ले गए। नदी गंदी थी, लोग उसमें कचरा फेंक रहे थे। देखो यह नदी, लोगों ने इसे दूषित किया, फिर भी यह बहती रही, क्योंकि इसका धर्म है बहना और दूसरों की प्यास बुझाना। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी राम तीर्थ ने उसे एक चट्टान के पास ले जाकर कहा, अब मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाना होगा। व्यक्ति चौंक गया, मेरा असली रूप? राम तीर्थ ने मंत्र पढ़ा और आंखें बंद की। अचानक सामने दृश्य बदल गया। वह व्यक्ति अपने जीवन के पुराने दृश्य देखने लगा। एक बूढ़ी माँ जिसे उसने सेवा दी, पर बदले में धन मांगा। एक गरीब को भोजन दिया, पर उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाया। किसी की मदद की, पर मन में प्रसिद्धि की चाह रखी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राम तीर्थ बोले, तुमने भलाई तो की, पर बदले की भावना से। तुम्हारा हर भला एक सौदा था, और धर्म सौदे से नहीं चलता, सेवा से चलता है। अब व्यक्ति फुट फुट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, अब समझ आया, सच्चा परोपकार निस्वार्थ होता है। राम तीर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि अब समझ आया तो यही तुम्हारा पुण्य जन्म है। आज से तुम्हारा जीवन सच्ची सेवा से जुड़ा होगा, बिना किसी उम्मीद के। जब भलाई व्यापार बन जाए तो उसका मोल भी दुनिया तय करती है, पर जब भलाई धर्म बन जाए तो उसका मोल ईश्वर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सेवा करो, पर उम्मीदों से नहीं, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो बिना बदले के किया जाए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।